तो जिस दिन ओके। मैं मर्डर करूंगा ना, उस दिन मैं जरूर एक मर्डर मिस्ट्री लिखूंगा। दो जुड़वा बहनें होते हैं, तो उन्होंने अपनी बहन का मर्डर कर दिया था। आपने ये सब टर्म्स बहुत सुना होगा कि हिंदू में 7 जन्म होते हैं। मेरे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है कि तुम मुझे मिले। मेरे को ना हमेशा से ये फैसिनेट करता था कि आफ्टर लाइफ क्या होता है। अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस है। आज का जो जनरेशन है ना, वो अट्रैक्ट होती है सिर्फ। आप अपने पेरेंट्स के आशिक हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर जाओगे। क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए आप कुछ भी कर जाओगे? बट लव जी। स्टोरी के भी ना काफी डार्क साइड होते हैं। कहानी यहाँ नहीं खत्म हुआ। ये पागलपन तो था ही कि मर्डर करके अपनी बहन को रिप्लेस कर लिया और उसको लड़के को भी पता नहीं चला। हेलो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हमारे साथ है अजिताभ बोस। अजिताभ बोस एक बहुत ही फेमस ऑथर है। इनकी 14 से ज्यादा किताबें आ चुकी है एंड ये मोस्टली लव स्टोरीज लिखते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट, इन्होंने MS धोनी और SRK के ऊपर भी किताबें लिख रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो अजिताभ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए। आज हम आपसे पब्लिकेशन से लेके आपकी जर्नी से लेके हर चीज के बारे में पूछेंगे। तो पहले तो आप ये बताओ कि आप लव स्टोरीज लिखते हो, सो लाइक लव स्टोरीज ही क्यों? मुस्कान, एक्चुअली कभी मैंने मर्डर किया नहीं है। अच्छा। तो जिस दिन ओके। मैं मर्डर करूंगा ना, उस दिन मैं जरूर एक मर्डर मिस्ट्री लिखूंगा। तो मुझे तजुर्बा नहीं है। अच्छा। प्यार एक ऐसा चीज़ है, आई थिंक, जो हर दिल को छूता है। आई थिंक सबको प्यार हो रखा है कभी ना कभी ज़िंदगी में, लाइफ में। हम्म। हो सकता है एक बार हो, 2 बार हो, बट हो ज़रूर रखा है। अगर कोई कहता है कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, झूठ कहता है। सो लव स्टोरीज इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स मुझसे कनेक्ट हो सके। ओके। तो जैसे आपने बोला कि आपने मर्डर नहीं करा, तो आपने लव तो जरूर करा होगा, तभी लव जी। स्टोरीज। तो कुछ बताना चाहेंगे लाइक व्हाई, हाउ, व्हेन, कुछ कुछ? मेरी कहानी तो मैं अभी भी लिख रहा हूँ। हम्म। आप एक खुद एक ऑथर हो, आपको पता होगा कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो बुक में इसको कन्वर्ट करके निकालता है। एंड हमेशा देखना, वो रविंद्र सिंह हो, दुर्जय दत्ता हो, सुदीप नागरकर हो, कोई भी हो, उनकी पहली कहानी हमेशा उनकी लव स्टोरी ही होती है और उनसे ही उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया है। बट मेरी लव की कहानी अभी भी चल रही है। तो अच्छा। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, अभी ये परफेक्ट एंडिंग मिल गया है मुझे, मैं उस दिन ज़रूर अपना किताब लिखूंगा। तो ये परफेक्ट एंडिंग क्या है? हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग? इंडियन ऑथर के हिसाब से अगर देखो तो सैड एंडिंग ज़्यादा चलती है, बट अपने स्टोरी में ऑफ कोर्स मैं हैप्पी एंडिंग चाहूँगा। ओके, ठीक है। तो बट आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इंडियन ऑथर के हिसाब से देखो तो सैड एंडिंग ज़्यादा चलती है? इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लव स्टोरीज एक मतलब फेटल एंड देखती हैं या कोई और रीज़न है? मैं इम्तियाज़ अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। ठीक है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहानी को अगर अब्रप्ट एंडिंग ना दे, वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाता है। आप एक मूवी देखने गए या आप एक किताब पढ़ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की आए, वो मिले, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन एंड में मिल गए और हैप्पी एंडिंग, और आप घर चले गए। अच्छा। लेकिन वो अगर लड़का लड़की ना मिले, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रह जाती है कि क्या हुआ, हाँ। उस लड़के का क्या हुआ या उस लड़की का क्या हुआ। ओके। एंड दैट्स हाउ इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती है। अच्छा। तो आई थिंक जैसे आप मेरे किताब में भी आप अगर पढ़ोगे तो 10 में से 9 किताब ऐसी है जहाँ पे ट्रैजिक एंडिंग्स है या अब्रप्ट एंडिंग्स है। एंड एक किताब मैंने लिखा था जहाँ पे बहुत हैप्पी एंडिंग था। अच्छा। वो किताब नहीं चली। अच्छा। तो मैं अब प्रेफर करता हूँ कि थोड़ी सी अब्रप्ट एंडिंग या होता ना सैड एंडिंग्स रखो। बट जैसे आप बोल रहे हो ना कि जब लड़का लड़की मिलते हैं और अगर वो हैप्पी एंडिंग होती है तो वो घर चले जाते हैं, बट मुझको क्या लगता है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है। वो घर चले जाते हैं और फिर या तो वो चीट कर लेते तभी हैं। ऐसे मैंने कहा कि रिलेट तभी कर पाओगे ना जब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ यार, ऐसा तो होता है, लड़की तो चली जाती है या लड़का तो चला जाता है या धोखा मिल जाता है या व्हाटएवर रीजन हो। सो तभी आई थिंक दैट्स, आई थिंक मास डिमांड वही करता है आजकल। बट जैसे अभी हम मास की बात कर रहे हैं तो अभी के टाइम की बात करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ट्रू। सो अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो आपको कुछ महीने बाद पता चल रहा है अरे इसकी तो अरे आपके पार्टनर की एक और गर्लफ्रेंड है या आपका पार्टनर कहीं और पे भी बात जी। कर रहा है। और आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो डेटिंग एप्स True, हो या वो true. दूसरी वेबसाइट हो जो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाती है, कि इट गेट्स डिफिकल्ट। तो मतलब आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें आने की वजह से हो रहा है या एज अ जनरेशन ओनली हमारे जो जितना मॉरल कंपास है वो हिलता जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है? सी, मैं खुद एक ओल्ड स्कूल लवर हूँ, ठीक है, मैं मिलेनियल किड हूँ। अभी का जो जनरेशन है ना बहुत फास्ट है। ठीक है, हमारे टाइम क्या था कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में आती थी तो हम लोग वर्कआउट करते थे। आजकल कॉम्प्लिकेशन आई तो वो दूसरे पे चले जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी फास्ट मीडियम्स उनके पास फ़ोन है। अब ऐसे पुराने ज़माने में देखो,
अगर ब्रेकअप भी करना होता था तो हम लोग खत लिखते थे, अच्छा। तो वो खत पहुंचने में टाइम लगता था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गुस्सा हो अपने बॉयफ्रेंड से, हम्म। ठीक है, हम्म। आप खत लिखोगे, 2 दिन बाद पहुंचेगा, तब तक गुस्सा ठंडा हो जाता था। हम्म। आज क्या है, आप गुस्सा हो, सीधा मैसेज किया कि ब्रेकअप, हम्म। तो इंस्टेंट रिएक्शन हमेशा खराब होता है। मैं बोलते हैं ना कि आप जब इमोशनल हो, या आप जब बहुत उदास हो, या जब आप बहुत गुस्से में हो, हम्म। कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आज का जनरेशन वही करता है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, एक गई तो दूसरी आ गई। और बोलते हैं ना कि वो लोग इतना फास्ट है कि पहले सेक्स करते हैं, फिर सोचते हैं कि प्यार है कि नहीं है। आप भी एग्री करोगे, राइट? सो वो पहले ज़माने में नहीं था। वही एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको लगता है ना कि जो लॉयल्टी फैक्टर है वो आज के जनरेशन में इसलिए कम है। अच्छा, तो मतलब अगर कुछ इसका सोल्यूशन निकालने की बात है, जैसे आप तो लव स्टोरीज लिखते हो, जी तो आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है कि कोई अपने रिलेशनशिप में इस चीज़ को करे, जी उसके बाद मे बी उनका पार्टनर भी उन पर इतना शक ना करे, उनका पार्टनर भी लॉयल जी। रहे, ऐसा कुछ सोल्यूशन, कुछ टिप्स, कुछ है आपके पास? मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हर रिश्ते को ना वक्त देना बहुत ज़रूरी है, हम्म। जो आज के जनरेशन में बहुत कमी है, क्योंकि आज का जनरेशन वक्त नहीं देता। ओके। आज का जनरेशन अगर आप देखो ना, इट्स मोर अबाउट कि बंदी बनाना है, पटाना है, दिस इज द थिंग्स विच गोज ऑन, राइट? आप पुराने ज़माने में देखोगे ना, वो रिलेशनशिप मतलब हमारे ज़माने में हम लोग रिलेशनशिप मतलब हम लोग शादी करते थे। अच्छा। हम लोग आज के ज़माने में देखोगे ना, वो लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं। हम्म। तो ये आई थिंक हो सकता है कि मेरे अंदर जनरेशन गैप आ चुका है, तो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे, बट यही है, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पार्टनर को समझने के लिए। और मुस्कान, मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया है कि अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस है। आज का जो जनरेशन है ना, वो अट्रैक्ट होती है सिर्फ, अच्छा, तो वो मतलब आज प्यार की नहीं कर, क्योंकि जनरेशन प्यार को। एक ऐसा चीज़ है, बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कभी नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। आप ओके। सुंदरता देख के किसी से प्यार नहीं कर सकते, फिर तो आप सुंदर देखो ना। आपको उसका मन जानने के लिए, उसका दिल जानने के लिए, वो कैसी है या कैसा है, वो आपको वक्त देना पड़ेगा। आप जब तक उसको वक्त नहीं दोगे, आप कैसे जानते हो? और अगर आप पहले ही नज़र में आप प्यार कर ले रहे हो, गॉट इट जो मैं बोल रहा हूँ? तो लाइक आज के ज़माने में अट्रैक्शन ज़्यादा है, जी। प्यार कम है, बट मैंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ, बट मैंने आजकल कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतना भी प्यार में पड़ जाते हैं कि वो थोड़ा मेंटली भी उस चीज़ से इफेक्ट हो जाता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों में और जो बाकी की पॉपुलेशन है में ऐसा क्या डिफरेंट है कि ये तो इतना प्यार में पागल है और बाकी जनता इजिली मूव ऑन कर रही है? वो बोलते हैं ना, शर्तें लागू तो देखो हर जगह। अच्छा। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ, प्यार करना आसान होता है, आशिक बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा। आज की जनरेशन में आशिक है ही नहीं। हम्म। ठीक है, होंगे भी दिक्कत दुक्का, ऑफ कोर्स कंडीशन अप्लाइड तो हर जगह होता है। तो अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ। ठीक है, प्यार सब करते हैं, ठीक है, प्यार एक होता ना कि आप अपने पेरेंट्स के आशिक हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर जाओगे। क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए आप कुछ भी कर जाओगे? नहीं, यूजुअली नहीं, ऑफ कोर्स। दस एक आदमी जरूर निकल आएगा जो बोलेगा, ठीक है। अगेन, आज का जनरेशन थोड़ा वैसे भी है कि बोलते ज़्यादा है, करते कम है। ठीक है, पिछले ज़माने में क्या था कि करते ज़्यादा थे, बोलते कम थे। अगर किसी ने बोला है कि मैं हूँ, तो मैं वो होते थे। आप कहीं भी बुलाओ, कुछ भी करो, आपने कहानी जितने भी आप लव स्टोरीज सुना होगा, आपने सब 2000 के पहले के सुने होंगे। अब रिसेंटली लव स्टोरीज है कहाँ? सही बात है, सही ठीक है, आपने अभी ब्रेकअप की पार्टी रख ली, हाँ, वो सॉन्ग। अच्छा। राइट? वो आई डोंट नो, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा जनरेशन गैप है तो मुझे ये समझ नहीं आता, या मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। तो ये एक डिफरेंस है, जो आप बोलो ना जनरेशन में क्या डिफरेंसेस है, यही है। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा आपकी बुक्स पे। आप कोई ऐसी अपनी स्टोरी बताओ जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी हो पब्लिक के साथ, और उसका रीज़न भी बताओ, ऐसा क्यों? मेरी पसंदीदा, सबसे पसंदीदा बुक तो अंटिल वी मीट अगेन है। ठीक है, अच्छा। वो एक ऐसी किताब है, आई थिंक जो मैंने जब लिखा था ना, उसको मैंने ऐसा सोच के लिखा था कि इसका वेब सीरीज बनेगा। अच्छा। ठीक है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कहानी तो नहीं बताऊंगा। ये 7 जन्मों की कहानी है। ओके। ठीक है, आपने ये सब टर्म्स बहुत सुना होगा कि हिंदू में 7 जन्म होते हैं, राइट? आपने कभी ये सुना होगा कि मेरे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है कि तुम मुझे मिले। अच्छा। राइट? तो मेरे को ना हमेशा से ये फैसिनेट करता था कि आफ्टर लाइफ क्या होता है। अच्छा। ठीक है, आपने कभी ये भी सुना होगा कि पता नहीं कौन से मेरे बुरे कर्म का सजा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ये भी सुना होगा कि आप जो करते हो इसी जन्म में भुगत के जाते हो। राइट? तो मेरे को ना बचपन से बहुत क्यूरोसिटी था इस चीज़ का कि क्या होता है अगर उसे जो मैं अच्छा कर्म करके गया तो क्या होता है। तो मैंने एक इस बुक के थ्रू ना एक
कहानी बनाई है जहाँ पे लाइक लॉर्ड शिवा इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द बुक। ओके ओके ठीक है, शिव जी आते हैं, वो बताते हैं कैसे चल रहा है। ओके तो कहानी के अकॉर्डिंग आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, ओके और आपने अगर बुरे कर्म किए तो फिर -10 पॉइंट्स होते हैं। तो अच्छा जितना ज़्यादा आप अच्छे काम करोगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स लेके आप मरते हो, हम्म राइट। और अब जब ऊपर जाते हो, आपने ये भी सुना होगा कि हम अपनी कहानी खुद लिख कर आते हैं। हम्म तो अब ऊपर जब जाते हो आपको पॉइंट्स दिया जाता है कि आपके पास 600 पॉइंट्स है, अब अपनी अगली कहानी उस हिसाब से ही लिखिए। ओके सो व्हेन आई टॉक सी आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग या कॉन्सेप्ट और सेम विद अगर आपका नेगेटिव पॉइंट्स है तो इसीलिए बोलते हैं ना, किसी किसी का देखना आपका लाइफ बहुत खराब जाता है। क्यों खराब जाता है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए। ठीक है, आज जैसे बोला जाता है कि स्वर्ग में वो जोड़ी बनता है, राइट। हाँ हाँ तो वो पॉइंट्स भी वैसे ही मिलते हैं कि आपको पहले से पता होता है मरने के बाद कि आपका अगला पार्टनर कौन है। अच्छा सो बेसिकली जो ये कहावतें हैं, जो हम लोग जन्मों वाली हाँ। कहावतें हैं, सब मिला जुला के हमने एक कहानी में डाला है और एक कहानी को प्रस्तुत किया है उसमें। तो जैसे आपकी कहानी है आफ्टर लाइफ और इन सब के बारे में, तो मतलब ऑब्वियसली आप आफ्टर लाइफ में बिलीव करते जी होगे, जी। तो क्या आप बाकी चीज़ों पे भी बिलीव करते हो, जैसे स्पिरिट्स, घोस्ट, ऐसी चीज़ों पे भी आपको बिलीव है या क्या? हाँ, बिलीव है, इसलिए थोड़ा डरता भी हूँ। आई थिंक अभी जब पॉडकास्ट के पहले भी मैं ही कह रहा था, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। अच्छा, ऐसा कोई रीज़न आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली। बचपन में आहट एक सीरियल आता था, हाँ, आपको हाँ, याद हाँ। है? और उसमें एक एपिसोड था जहाँ 2 बहनों की कहानी थी, अच्छा और वो एक कोई पागल उसका ना गला काट देता है और वो ऐसे ही घूमते थे सड़क में। ओह, वो चीज़ मुझे आज भी हॉन्ट करता है कि वो गला कटा हुआ भूत आएगी मेरे पास। मतलब वो सीरियल का अब सीरियल तक इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट है। ओके एंड आहट अभी बहुत सारे उसके बाद भी बने हैं, विकराल घबराल भी आया है, कोई है, हाँ बहुत सारी ऐसे आई हैं। लेकिन जो आहट जो भूत की स्टोरीज निकालता था, मे बी मैं बहुत छोटा भी था उस टाइम, और अब अगर नहीं देखो तो कभी देखना। आहट आई थिंक ठीक है, यूट्यूब में ठीक अवेलेबल है। है। ओके ठीक है। तो जैसे बट ठीक है, स्पिरिट्स एंड ऑल तो छोड़ते हैं, बट जैसे लव स्टोरी भी हो गई, जैसे स्पिरिट्स और ऐसी चीज़ काफ़ी डार्क बात है, बट लव जी। स्टोरी के भी ना काफ़ी डार्क साइड्स होते हैं। जी। तो कभी आपने कुछ ऐसा इनकाउंटर करा है, कभी कुछ इस बारे में पढ़ा है, देखा है, खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक बताइए। है। ये मेरी होम टाउन की कहानी है। मुझे आज भी नहीं पता ये सच है कि नहीं है, क्योंकि ये गूगल में भी नहीं मिलता, ना कोई न्यूज़ आर्टिकल्स में मुझे मिला है। ओके ठीक है, ये मैंने कहानी अपने पेरेंट्स से सुना था। हम्म ठीक है, और मुझे याद है, आई थिंक ये 1980s की कहानी है, और इट्स स्टोरी ऑफ टू ट्विंस। ओके 2 जुड़वा बहनें होते हैं, ठीक है, और दोनों बहनों को एक ही लड़का पसंद आता है। अच्छा क्या होता है कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। आई थिंक एक का नाम प्रियाशनी था और एक का नाम श्रीवेदी था। ठीक ओके है, तो प्रियाशनी को जो लड़का पसंद था, लड़के को भी प्रियाशनी पसंद थी। ठीक है। ठीक है, और लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ट्विन सिस्टर्स हैं। अच्छा ठीक है, उस जमाने में फ़ोन नहीं होते थे, हाँ तो खत के थ्रू बात होती थी कि आप इस जगह पे मुझसे यहाँ मिलने आओ इस टाइम को। ठीक है, अब क्योंकि श्रीदेवी भी उनको प्यार करती थी, तो उन्होंने अपनी बहन का मर्डर कर दिया था ओह ताकि उनको पता ही न चले, और वो उनसे मिलने लगी थी। अच्छा और जब खोज हुआ, हम्म ऑफ कोर्स एक बहन कहाँ गई पता नहीं चला। ठीक है, हम्म तो कहीं ना कहीं वो पता चल गया कि प्रियाशनी ने मर्डर किया था। ठीक है, अच्छा ये बात, अच्छा, जो उनके फादर थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसे वाले थे। ये बात ना तो कभी पुलिस में गई, ना मीडिया में गई, और अपनी बेटी को लेके वो चले गए अच्छा कहीं और, कोई दूसरी शहर चले गए और छुपा दिया, डर से कि पुलिस ना पकड़ ले। अच्छा ठीक है, वो भले ही जितने ऑफ कोर्स अपने बेटी को मारा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उनकी बेटी थी, और एक बेटी बच चुकी थी, तो जाहिर सी बात है। बट कहानी यहाँ नहीं खत्म हुआ। ये अच्छा पागलपन तो था ही कि मर्डर करके अपनी बहन को रिप्लेस कर लिया, और उसको लड़के को भी पता नहीं चला। ओके कहानी हमें लड़के के पेरेंट्स से या लड़की के जो घर वाले थे उनसे पता चला कि लड़का रोज फिर भी मिलता था। अच्छा, एक बहन मर गई, एक छुपी हुई है, हाँ, और फिर भी लड़का लड़का फिर भी मिला? मिलता था। तो ओह सबको लगता था कि वो जो जिसको छुपाया गया है हाँ वो मिलती थी। हाँ, नहीं, जो मर गई। वो मिलती थी उससे आके, रोज आके। सी व्हेन आई एम टॉकिंग स्टिल हैव गूज़बम्प्स। अच्छा ओके ओके ठीक है, और ये बात उस लड़के को बहुत दिनों बाद पता चला कि वो तो मर चुकी है। ठीक है, तो लड़के को भी यही लगा कि दूसरी वाली बहन है, वो मतलब ना काइंड ऑफ प्रैंक खेल रही है या कुछ। बट दूसरी वाली लड़की कभी थी ही नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया बहुत पहले जा चुकी थी। अच्छा और ये कहानी आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि वो बिजनेसमैन पैसे वाला था तो दबा दिया गया था,
पुलिस तक पहुंची नहीं थी। सो ये एक कहानी है, मतलब वो बहुत लोग हमारे लोकल्स को ही पता है। ओके। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, जो मुझे लगा था कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इट मुझे लगता है कि अरे ये तो गजब हुआ। बट देन अगेन इसमें तो स्पिरिट आ गया ना, क्योंकि अगर वो मर गई थी तो वो आज ऑब्वियसली भी ये नहीं पता, वही एक रहस्य है आज भी। तो ये क्या mystery ये है। वही लड़की वापस आई थी हम्म। जो जिसके पापा उसको ले गए थे, मिल के आती थी, या वो आती थी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमें कहानी पता है, हम्म। वो तो उसको पापा उसको लेके जा चुके थे। ओके। वो आज भी रहस्य है। आई थिंक नोबडी नोस। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये कहानी भी उनके साथ चली गई, ठीक है। तो बट जैसे आपने स्टोरी के बारे में बताया, एक बहन ने अपने प्यार के लिए दूसरी बहन का ही मर्डर कर दिया। जी आजकल ऐसे बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, जी जी। या बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड ने पूरे पूरे परिवार को परिवार को खत्म कर मार दिया, दिया, या या सेम लड़के ने पूरे बहुत है। परिवार को खत्म कर जी। दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये प्यार ऑब्सेशन में क्यों बदलता जा रहा है, या ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, क्या है ये? ये एक्चुअली पता है, मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट से बात किया है, मैंने इस बारे में मैंने ये बहुत पता किया है। तो ये इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा। अगर आप इतना ट्रिगर्ड हो कि आप किसी को मार सकते हो, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल। ओके। ठीक है। सी, बचाव में मारना अलग चीज़ होता है, प्लान करके किसी को हटाना अपने रास्ते से, हम्म। इट्स एक्चुअली अ प्योर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा। ठीक है। और ये सब इतना ज़्यादा अब इसलिए भी होने लगा है क्योंकि दी अर्ज होता ना कि एक चाहत कि वो किसी भी तरह मेरा हो, पागलपन बोलते हैं ऑब्सेशन, ना, हाँ। इट्स अ पागलपन कि किसी भी तरह मेरा हो। क्योंकि ये लोग बहुत शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं। अगर आप देखोगे ना कि इसको मार देंगे तो ये हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, क्योंकि सब बीच से हम लोग हटा दिए। देयर इज ऑल्सो एक स्टोरी आपने शायद सुना भी होगा, जहाँ पे उसने अपने ही बाप को मारा और पूरी रात उसी बॉयफ्रेंड के साथ उस रात में बिताया भी, उसी घर अच्छा, में। ओके। कोई कितना साइको हो सकता है कि सोचो अपने बाप को मारा भी और ओह। उस रात उसी साथ मतलब सोया भी, नेक्स्ट दिन उसको ठिकाने लगाया अपने फादर को। ओके। इतना भी ऑप्शंस है। सो या ऑफ कोर्स इट्स ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग, बट हर जगह है, मतलब इट्स वेरी सैड। मतलब क्योंकि अब तो न्यूज़ में भी बहुत आता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो गया कि अब तो आप अपने पार्टनर पे भी कैसे ही ट्रस्ट करो। या ऐसी बात आती है कि रिलेशनशिप में हो, 7 साल का रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मार दिया। आप अपने ही पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। व्हाट वेरी इफ ट्रू, वेरी कि ट्रू। जेलेसी की वजह से मार दे। नहीं, पार्टनर तो बहुत दूर की बात है मुस्कान। लोग अपने बाप को ही मार दे रहे हैं, लोग अपने फैमिली को मार दे अपने रहे हैं। फैमिली पे ही नहीं ट्रस्ट कर पा मतलब रहे। समझ रहे हो कि अपने माँ बाप को कोई मार कैसे सकता है, हम्म। जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, अपने आप हो ही उसकी वजह से। होता ना 2 दिन का प्यार के लिए आपने सब कुछ कुर्बान त्याग करने को तैयार हो। राइट। और दिस इवेंचुअली इज मैडनेस, दिस इज नॉट लव, अगेन दिस इज मैडनेस। इवेंचुअली फिर वो लोग ये भी नहीं देखते कि अगर उन्होंने मारा है तो कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। हो सकता है वो जेल चले जाए, हो सकता है एक वो तो पकड़े लोग जाए। वो क्राइम पेट्रोल और सीआईडी ने सब बिगाड़ रखा है। अच्छा। उन्होंने इतना आइडियाज दे दिया है कि सबको पता कैसे करेंगे ना तो बच जाएंगे, ये छुपा लेंगे। तभी तो बहुत टाइम लग जाता है इन्वेस्टिगेशन में भी। ओके। ठीक है। अब बहुत कम ही लोग होता है कि होता है ना, अगेन वो भी एक साइको के लेवल पे जा चुके होते हैं कि मार के वहीं खड़े हैं कि मैंने तो मारा है भाई। वो तो अलग चीज़ है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके बचपन से ऐसा ऑथर बनना चाहते थे, ये कहाँ से इंटरेस्ट आया कहानी सुनाने का, लिखने का? हाउ इट स्टार्टेड? बंगाली फैमिली से हूँ। हम्म। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हमेशा सुना है, उनकी कहानियाँ सुना है। हमारे वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी को रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर मीन्स गॉड। ओके। ठीक है। एंड ही इज लिटरली वन, आई थिंक इंडिया में अगर देखो तो लिटरेचर वाइज रविंद्रनाथ टैगोर से ऊपर कोई है नहीं आज भी। और पले बड़े ही उससे हैं। ठीक है। और बचपन में बहुत बदमाश था, आज भी हूँ, लेकिन उस टाइम शैतानी वाली बदमाशी थी। तो बचने के लिए कहानियाँ बनाता था, अच्छा। टीचर से, पेरेंट्स से। और कॉलेज जब आया तो नॉवेल्स पढ़ने लगा। नॉवेल्स पढ़ने लगा, सुदीप सर का नॉवल, मैम मेरे फेवरेट ऑथर है सुदीप सर। और दुर्जय सर को पढ़ा, रविंद्र सिंह पढ़ा, चेतन भगत, जो उस टाइम के जो पॉपुलर थे, आज भी, आज तो दिग्गज बन चुके हैं। जब उनके नॉवेल्स पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ। 2010 की बात है। ऑर्कुट हुआ करता था, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट। एक ऑर्कुट एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे स्क्रैप्स होते थे, हम लोग स्क्रैप डालते थे। और वहाँ पे लाइक्स बहुत आती थी मुझे। ठीक है। अच्छा, स्टोरीज पे। हाँ, फिर फेसबुक आया तो मैं फेसबुक पे डालने लगा। जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ तो ब्लॉग्स भी लिखने लगा। ब्लॉग्स, आई थिंक, आई डोंट नो इफ एनीवन यूजेस इट राइट नाउ और नॉट। ब्लॉग स्पॉट आता था पहले गूगल का। तो कहानियाँ जब लिखने लगा, फ्रेंड्स फैमिली ने कहा कि मतलब अगर आप इतना ही
यू आर इनटू इट, आप अपना पब्लिश करो बुक. एंड अच्छा दैट्स हाउ 2014 मैंने अपना फर्स्ट बुक पब्लिश किया था खुद से. अच्छा कोई पब्लिशिंग हाउस से नहीं किया था, मैं खुद जेरोक्स करके, डिज़ाइनर था ओके तो सुदीप सर का कवर देख के डिज़ाइन भी कर लिया. हम्म और मुखर्जी नगर मार्केट है यहाँ पे दिल्ली में, हाँ 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 वहाँ गया, वहीं पे सब कुछ बुक वुक बनाया. एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट बुक केम आउट. एंड दैट बुक इज स्टिल अनपब्लिश्ड टिल डेट ऑफिशियली. अच्छा वो मैंने खुद से जो किया था, मैंने एक्चुअली वो उसकी ये कहानी बताने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो अच्छा इसलिए मैंने आज तक उसको कभी पब्लिश नहीं किया. जैसे आपने 14 बुक्स लिखी है जिसके अंदर से आपने SRK पे भी बुक लिखी है, जी. धोनी पे भी बुक लिखी है एंड कपिल शर्मा पे भी बुक लिखी है, तो आप मेरे को थोड़ा ये बताओ कि इस लाइन में आप कैसे घुसे, आपने ऐसा कैसे सोचा कि अब मैं SRK की लाइफ पे कहानी लिखूंगा, और उसके बाद फिर आपने उन्हें अप्रोच कैसे करा, बुक का क्या फीडबैक था, क्या स्टोरी पता चली और क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा बुक्स में? एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, कपिल शर्मा वाला ऑटोबायोग्राफी है, उसके अलावा जितने भी बुक्स है इट्स अ फैन स्टोरी. ओके ठीक है, क्योंकि देखो MS धोनी और SRK सर पे, दोनों पे, शाहरुख सर पे, दोनों पे बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं ऑलरेडी लोग. जी ठीक है, आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा शाहरुख सर ने क्या किया है या धोनी सर ने क्या किया. एवरीबडी नोस, अभी तो मूवी भी आ चुका है धोनी सर पे, राइट. तो एवरीबडी नोज देयर जर्नी. तो जब एक्चुअली मेरे को 3 लोग बहुत इंस्पायर किए लाइफ में, एंड तीनों सब सेम ही श्रेणी के हैं बोलेंगे. अच्छा आप अगर शाहरुख सर को देखो या MS धोनी सर को देखो या कपिल शर्मा सर को, तीनों को देखोगे ना, दे स्टार्टेड विद जीरो एंड दे हैव रीच टू दी गॉड लेवल स्टारडम, राइट. तो वो चीज़ मुझे इंस्पायर बहुत करती है, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास से हैं, हम भी छोटे शहरों से निकले. हमारे लिए इंस्पिरेशन, दे आर लाइक माई आइडल. अच्छा ठीक है, शाहरुख वाली जब कहानी लिख रहा था मुझे, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ फैन हु इज़ अ फैन ऑफ अ बिग सुपरस्टार. मी बीइंग अ फैन ऑफ शाहरुख खान, मैंने उसको डेडिकेट किया था शाहरुख खान पे. इट वुड हैव बीन एनीवन, आप अगर आप लिख रहे होते, हाँ शायद आप इसको किसी पे भी, लाइक कपिल देव पे लिख देते, आपका जो भी स्टार था आपका फेवरेट. सेम विद द MS धोनी वन. जब एक्चुअली मैं MSD पे बुक लिख रहा था, बहुत वक्त इस बात पे मुझे लग गया था कि मैं लिखूं क्या. ओके धोनी सर पे तो ऑलरेडी कहानियाँ हैं, धोनी सर पे ऑलरेडी ऑटोबायोग्राफीज बुक्स हैं ऑलरेडी, और बायोपिक तो निकल ही चुकी, तो मैं अलग क्या लिखूं. तो मैंने एक ऐसा कहानी लिखा कि जहाँ पे MS धोनी की वजह से किसी का लाइफ चेंज हुआ था. अच्छा दैट वॉज समथिंग डिफरेंट. एंड मुझे क्या ना कि ये 3 लोग, जैसे मैंने बताया, बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मुझे इन 3 लोगों से मिलना था किसी भी तरह. अच्छा एंड समहाउ आई थिंक मेरा टैलेंट बोलो या मेरा जो लिखने का स्किल्स है, आई थिंक आई मेड इट ना प्रॉपर यूटिलाइज किया मैंने उसको. और आई मेट ऑल 3 राइट नाउ. सो ओके ग्रेट. जैसे हम बुक पब्लिशिंग पे ही आते हैं, तो आपने ना एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की बुक निकाली है अभी, जो पॉकेट बुक्स होती है, जी. वो आई गेस आपने स्टार्ट करा था जी. लव स्टोरीज में, आप उसके बारे में कुछ बताओ. ठीक है, 2014 में जैसे मैंने बोला मेरी फर्स्ट बुक आई थी, वो एक एंथोलॉजी थी. ठीक है, उस टाइम मैं बहुत नया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंडस्ट्री कैसे चलती है. और जैसे मैंने बोला, फ्रेंड्स ने बोला कि इतना ही इंटरेस्टेड हो कहानियाँ लिखने में तो पब्लिश हो जाओ. अच्छा तो एक कोई कॉन्टेस्ट चल रहा था एंथोलॉजी का, और मैंने भी डाल दिया था. मेरे फ्रेंड ने कहा कि डाल दे, तो मैंने डाल दिया था. और कुछ 2-3 हफ्ते बाद मुझे एक मेल आया कि आपका स्टोरी सेलेक्ट हो गया है, आपको 2,500 रुपये देना है और आप पब्लिश हो जाओगे. अच्छा तो मुझे लगता था यही प्रोसेस है. अच्छा ओके. वो तो सालों बाद मुझे पता चला कि 2,500 कोई भी देगा हाँ तो और वो पब्लिश होगा ही होगा. इट्स नॉट, दे डोंट सेलेक्ट. ओके इट्स लाइक जो पे कर रहा है वो उस बुक में है. ठीक है, Okay. बट नेवरदलेस मेरी फर्स्ट किताब आई, वैसे मेरी एक स्टोरी छपी थी. और 2014 में, बंगाली हूँ, तो दुर्गा पूजा में घर जा रहा था. वहाँ पे मैं एक ऑथर का बुक पढ़ रहा था, 200-250 पेज की किताब होगी, जैसे नॉर्मल एक नॉवल होता है. और मेरे सामने एक लड़की थी, नेहा नाम है उसका, अब जानता हूँ मैं उसको. वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि उसने मेरे को ना अचानक से दिन पूछा था कि ये 200 पेज ये मोटे मोटे किताब कैसे पढ़ लेते हो आपने. तो मुझे लगा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, यंग लड़का, और ना लड़की को बस चमकाने के लिए. तो मैंने बोला मैं भी लिखता हूँ, आप मेरी कहानी पढ़ो. तो मैंने उनको अपनी किताब निकाल के दी, ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टिंग की पर्सपेक्टिव से. ठीक है, और उसको बहुत अच्छी लगी वो कहानी. अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि लोग ऐसे बुक्स क्यों नहीं लिखते, छोटी किताबें या छोटी स्टोरीज. उस दिन मुझे ये आइडिया आया था कि बहुत लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, पर इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मोटे किताब होते हैं या पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. वापस आया दिल्ली, मैंने जो पब्लिशर ने मुझे पब्लिश किया था, मैंने उसको बोला कि मेरे पास एक कहानी है, पब्लिश करोगे उसको.
तो बोलता हाँ एंथोलॉजी आने दो, कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा एंथोलॉजी नहीं, मैं अपना निकालूंगा। 10 पेज की है। उसने कहा 10 पेज की किताब, पैम्पलेट लगेगा, कौन खरीदेगा? और मैं कन्विंस हो गया था कि सही बात है, पैम्पलेट तो बेइज्जती लगेगी, मोटी होनी चाहिए किताब। सही बात। हफ्ते 2 हफ्ते बाद मेरे को रैंडमली एक आइडिया आया कि हनुमान चालीसा का अगर छोटा वर्जन है, डायरी का पॉकेट डायरी बन सकता है, ठीक है, पॉकेट डिक्शनरी हो सकता है, तो पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकता? इजी टू कैरी, छोटे शॉर्ट स्टोरी को आप इजीली ला सकते हो, तो एक मिनिएचर फॉर्म में नॉवल भी बन सकता है। तो वापस गया पब्लिशर के पास अच्छा। ये आइडिया लेके। ओके। फिर उसने मना कर दिया। अच्छा। बट समहाउ मुझे ये लगा था कि ये अच्छा आइडिया, ये काम करेगा। मैं और भी पब्लिशर के पास गया, ओके। ट्रेडिशनली भी अप्रोच किया, अच्छा। ठीक है, अगेन जायंट्स को भी अप्रोच किया, हाँ। सेल्फ में भी डाला। हाँ। मुस्कान, मैं आई थिंक इंडिया का लौता ऑथर हूँ जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस से भी रिजेक्टेड हूँ। अच्छा। उन्होंने सबने मना कर दिया, किसी ने कोई मतलब ना तो भाव दिया, वो बेइज्जती अलग किया ओके। कि बचकानी है, इट्स क्रेजी, इट विल नॉट वर्क, 200 पेज की किताब नहीं बिक रही है, पॉकेट बुक क्या बिकेगा? बोलते हैं ना कि वो जब तक वो आइडिया होती नहीं है, लोगों को लगता है कि तो पागल बनी है। हाँ। बट समहाउ एक नया पब्लिशिंग हाउस था और उसको भी बुक्स चाहिए थे और मुझे भी किसी तरह एक पब्लिशर चाहिए था। मैंने बहुत वादे किए कि पीआर करूँगा और मीडिया में डालूंगा एंड ऑल दैट, और किसी तरह वो साइन किया हमने। मेरे को याद है उस टाइम मेरी सैलरी 13,000 हुआ करती थी और मैंने 15,000 रुपये दिए थे पब्लिशिंग के लिए, ओके। ठीक है, उस ज़माने में। और जब पॉकेट बुक, फर्स्ट पॉकेट बुक आई, दी पॉकेट लव स्टोरी, इट वॉज एन इंस्टेंट हिट। अच्छा। इंस्टेंट हिट। लोगों को इतनी पसंद आई क्योंकि अगर आप रीडर हो, इफ़ यू आर इनटू बुक्स, इट्स अ वेरी क्यूट थिंग टू गिफ्ट। हाँ हाँ, अगर 10 किताब रखी है और वो किताब रखी है ना, आप ज़रूर उठाओगे, अरे ये क्या है, हाँ। राइट? सो हमने वो बुक बहुत हिट हुआ था, आर्चीज़ वगैरह से भी टाई अप किया था। लकीली वैलेंटाइन डे आ रहा था, अच्छा। तो आर्चीज़ को भी बहुत पसंद आएगा, ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट है। दैट्स हाउ द पॉकेट बुक गॉट वेरी पॉपुलर। और इंडिया के अलग अलग जगह से ना मुझे रिकॉर्ड वाले, ये जो होता है ना, ऑनलाइन रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये सब बहुत अप्रोच करने लगे अच्छा। कि अरे इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। मीडिया वाले भी बोलने लगे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। तो मैंने सोचा क्या सच में पता नहीं कि कुछ कमाल कर रखा है मैंने, कोई आइडिया नहीं था मुझे। सो हम लोगों ने, मैंने और मेरे पब्लिशर ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्रोच किया, अप्लाई किया, बेसिकली कैन अप्लाई, कि ये हमने किया है, आप देखो अगर सच में कुछ फर्स्ट टाइम है तो। एंड दैट गॉट सर्टिफाइड ऑल्सो कि हाँ ये इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। ओके। एंड 2015 आई गॉट दैट नेशनल रिकॉर्ड, ये फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में। दैट्स So yes, अमेजिंग। this is the story of Pocket Book. नहीं, बट दैट्स अमेजिंग। जो किताब कोई पब्लिश भी नहीं करना चाह रहा था उसको, मतलब इंडिया की Yeah. फर्स्ट टाइप ऑफ आज का डेट पे आई थिंक देयर आर ओवर 5,000 पॉकेट बुक्स। ओके। तो पीपल आर, क्योंकि अभी अच्छा हाँ, ये एक नए ऑथर के लिए एक नया मतलब होता ना, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, क्योंकि सब लिख नहीं पाता ना, सब 50,000 वर्ड्स नॉवल नहीं लिख पाते। तो लोग जो 5,000 4,000 वर्ड लिख ले रहे, वो पॉकेट बुक निकाल ले रहे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतना पसंद कर रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं। पर देखा जाए तो ये आपका कुछ एक फ्लर्ट के चक्कर में जो ये आइडिया निकला है, ये तो मतलब कुछ यूनिक ही है। या कंप्लीटली यूनिक। एंड मैं आज भी थैंकफुल हूँ, आज भी मैं उनके टच में हूँ, नेहा जो है। और बोलते ना अगेन, भगवान अपना एक भेजता है किसी को उपदेश के साथ, क्योंकि वो एक अननोन लोग थी, होता ना कि घर का भी कोई नहीं था या फैमिली का या फ्रेंड का, एक अननोन लड़की मुझे मिली, उसने एक आइडिया दिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। पर जैसे आपने ये बात बोली ना कि जैसे भगवान भेजते हैं, तो इसी चीज़ को ना कुछ लोग मानते हैं जैसे कोई डेस्टिनी होती है, आपकी डेस्टिनी लिखी हुई होती है। सो डू यू बिलीव कि हम जो ह्यूमंस हैं सब कुछ लिखा हुआ ही है? जैसे आपने इस पर तो बुक ही बना दी है कि हम खुद ही लिख के आते हैं और वही होता है। तो बट कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हम तो हार्ड वर्क करेंगे तो बदला जाएगा। इस पे आपके क्या बदलते थॉट्स भी हैं? है, मैं आपको बताऊँ कैसे। अगेन ये सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो ये कहीं है कि नहीं। हम लोग देखियो कभी बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान से मन्नतें मांगते हैं। भगवान हमेशा एक ही चीज़ कहता है, अगर मैंने ये कहानी में भी डाला है कि हम अपनी कहानी खुद लिख के आए। भगवान हमारे टीचर है, आपने कुछ मन्नत मांगी और शिद्दत से आपने उसके पीछे मेहनत किया, तो भगवान बोलता है मैं थोड़ा करेक्शन कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, कि मैं काट के कुछ लिख दूंगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी कहानी वही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी होनी थी मेरी वाइफ से, जो भी करंट वाइफ है, लेकिन मैंने बहुत मन्नतें मांगी थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। तो वो मन्नतें सुन के शायद भगवान ने मुझे दिला दिया। लेकिन कहानी मेरी सोलमेट तो ऑलवेज फिक्स थी। सो
ऐसे चलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहानी चलती होगी ऊपर. सो गॉड्स कैन मेक करेक्शंस, बट जो है, जो कहानी है और जो लिख के आया है वही होगा, जिसको हम लोग डेस्टिनी का नाम देते हैं. उस बुक का नाम डेस्टिनी है एक्चुअली, जो हम लोग लिखते हैं. ओके, दैट इज ग्रेट. ये भी ठीक है. बट जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा टच करें कि हम तो कहानी लिख के आते हैं, तो जिन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है, या ऐसा मान लो जो लोग कहते हैं उनको तो ऐसे ट्रॉमास मिलते हैं, जी, या फॉर बहुत जल्दी एग्जांपल मर जाते हैं. बहुत जल्दी मर जाते हैं, या उनकी फैमिली में जैसे कुछ मैंने गलत आपको हो बोला जाता था, अगर है. आपको याद हो ना, आपको पॉइंट्स मिलते हैं. जो बहुत जल्दी मर जाता है या बहुत दर्दनाक मौत मिलता है, या जिसकी लाइफ ही बहुत खराब की, स्टार्टिंग से ही खराब स्ट्रगल है लाइफ में, उसने पिछले जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए होंगे. उसके पास पॉइंट्स ही नहीं था कि वो अपनी कुछ अच्छा लिख सके. अच्छा. आप पॉइंट्स की, मैंने बोला ना आपको एक पॉइंट्स मिलते हैं. आपके पास इतना नेगेटिव पॉइंट्स था कि आपको अगला जन्म खराब ही लिखना था. आपके पास है ही नहीं ना, आप लिख ही नहीं सकते. आपके पास अच्छा पॉइंट्स होगा, बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो. ये भी है. बट आप किसी स्टोरी से, अपने किसी एक्सपीरियंस से एंड करना चाहेंगे पॉडकास्ट? कुछ ऐसा बताना चाहिए जो अपनी जर्नी में आपका सबसे मेमोरेबल रहा हो? मेमोरेबल ऑफ कोर्स शाहरुख सर से मिलना. अच्छा. यू नो, सबका सपना होता है. और स्टार से मिलना, पता है, फिर भी आसान है. सुपरस्टार से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. अच्छा. अब इफ आई टॉक अबाउट लाइक अमिताभ बच्चन हो गए, राइट, या शाहरुख सर हो गए, जैसे ये बड़े से बच्चे MS धोनी हो गए, ये लोग बहुत बड़े लेवल पे लोग, होता है ना कि झलक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. मैं देखूँ 15-20 साल पहले, मैं बस एक छोटा सा बच्चा था जिसको बस फर्स्ट बैटिंग चाहिए था. अच्छा. स्कूल के बाद मैचेस होती है क्रिकेट, हमें बस फर्स्ट बैटिंग मिल जाए क्योंकि बैट मेरी थी. यही हमारा सपना था. बट जब मैं बाहर निकला, और बचपन से ही शाहरुख करता था, जिससे मैं फ़ैन था हमेशा से. ओके. तो बचपन से ही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि बोलता ना कि वो चिढ़ के लोग बोलते हैं कि क्या शाहरुख करता रहता दिन भर, क्या किया शाहरुख तेरे लिए. अच्छा. शाहरुख ने तो मेरी लाइफ बना दी है ना. 2015 में जब शाहरुख ने मुझे मेरे लिए ट्वीट किया था, रातों रात में सब कुछ बदल गया था. मेरी बुक्स बिकने लगी, मैं स्टार बन गया था. ओके. सो या आई थिंक नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. बोलते ना, मैनिफेस्ट करना नहीं करना चाहिए. बोलते ना कि सरस्वती बैठती है पूरे दिन में, एक बार आपके ज़बान में सरस्वती बैठती है. आपको जो चाहिए आप बोलते रहो, मजाक नहीं करो. आपको जो भी चाहिए आप दिन भर बोलते रहो, हर वक्त बोलते रहो. कभी ना कभी सरस्वती बैठेगी और वो पूरा होगा ही होगा. दैट्स ट्रू. मैं भी थोड़ा मैनिफेस्टेशन और इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ. तो जो नहीं भी करते ना, मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखो, एक हफ्ता करके देखो. पता क्या, आई बिलीव इन एनर्जीज. अच्छा. मैं आपसे ये भी करता ना कि मैं गोस्ट की बातें क्यों नहीं करता. हाँ. क्योंकि गोस्ट इज समथिंग विच इज नेगेटिव एनर्जी. अच्छा. आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ना आपको बैठाती है. पॉजिटिव एनर्जी मतलब कुछ भी आप अच्छी बातें करोगे ना, पॉजिटिव बातें करोगे, भगवान के बारे में बातें करो, या जो भी आप प्यार के बारे में बातें करो, आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स विल मेक यू सक्सेसफुल मोर फास्टर. ओके. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस पाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, राइट. एक तो मेहनत, एक आपका लक. राइट. लक डिसाइड करता है कि कितना जल्दी आप सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते जा रहे हो, आप कभी ना कभी सक्सेसफुल होगे ही होगे. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने आज तक एक मेहनती आदमी को हारते हुए देखा ही नहीं है. जो मेहनत कर रहा है वो कभी ना कभी सक्सेसफुल होगा ही. आज नहीं तो 10 साल बाद होगा वो. लेकिन वो लक फैक्टर प्ले करता है कि कितना, बहुत जन होते हैं ना कि 2 साल में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि लक उसका बहुत अच्छा है. लेकिन जो 10 साल वाले, उसका लक शायद ठीक नहीं है, लेकिन उसका हार्डवर्क विल पे यू ऑफ. सो कीप डूइंग एंड इट विल हैपन. मतलब, और मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस बहुत मैजिकल है. अच्छा. आपको बिलीव ही नहीं होगा क्या हो रहा है. मतलब आज की डेट पे शाहरुख खान नोज मी बाय माई नेम इज मैजिक. समझ रहे हो, उसको फर्स्ट बैटिंग चाहिए था, उतना ही सपना था. शाहरुख खान जानता है मुझे, धोनी जानता है. सही बात है. राइट, सपना ही तो है. करेक्ट. मतलब आज अगर कोई मुझे DM करता है, मैं उसका सिर्फ रिप्लाई कर दूं, उनका दिन बन जाता है. समझ रहे हो, भगवान ने कितना आपको, मैजिक है तो मैजिक ही है ना. करेक्ट. मैं सिर्फ हाय का हेलो भी लिख दूं ना, वो इतना पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट डाल देते हैं कि ही रिप्लाइड. सो दिस इज ऑल मैजिक. एंड मुझे कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए था, बट मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना हो जाएगा. एंड जब होगा, एंड ट्रस्ट में, भगवान करे मुस्कान आपके साथ भी हो. मैं आपको अभी शायद आप फील नहीं कर पाऊँ जब तक आप हो ना जाओ. आप जब होगे उस दिन आप बताना कि मैजिक है यार ये तो. मतलब अपने आप सब कुछ होने लगता है. राइट. फर्स्ट बुक में मीडिया के पीछे भागा था, ठीक है, PR के लिए पीछे भागा था, डर बर वो था ना, पब्लिशिंग हाउस से रिजेक्ट हुआ. आज खुद ही पब्लिशिंग हाउस आ रहे हैं, खुद ही मीडिया वाले बोलते हैं कि इंटरव्यू दे दो. तो मैजिक ही तो है. एंड इट हैपेंस. सक्सेस इज वेरी मैजिकल.
एंड आई थिंक एवरीवन शुड विटनेस इट. करेक्ट. एंड आई थिंक जो भी मेहनत करे दे विल, जैसे आपने बोला दे ऑब्वियसली Always. विल. तो आप ये बताओ कि प्यार हो गया है ये पता कैसे चलता है, लाइक बेसिक चीजें क्या है? एक्चुअली में आपको जब प्यार होगा ना, आपको बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्यार हो चुका है. अच्छा. क्योंकि आपको जब प्यार होता है ना, आप उस इंसान के आसपास ही रहना चाहते हो, भले ही बात ना हो, दूर से देखो, समझ रहे हो. आपको अंदर से एक बटरफ्लाइज होने लगती है. आपको ऐसा लगता है कि दिन भर उसको ही सुनते रहूं, उसको ही देखते रहूं, इंस्टाग्राम खोलूं तो उसके रील्स देखने लगूं. ऐसा अगर आपको किसी के साथ भी ऐसा फील होने लगे कि जो है अब यही है, बोलते हैं ना कि प्यार आप एक दुनिया है. आपको जब किसी के अंदर आपको दुनिया दिखने लगे ना, होता है ना, बोलते हैं ना, सब ब्लर ब्लर हो जाता है, एक ही आदमी दिखता है, वायलेंस बजने लगते हैं. ये सच है. ओके. अगर आपको कभी भी ऐसा कभी किसी के लिए भी फील हुआ हो, आप उसके प्यार में हो. बट मैंने ना इसे बहुत जगह पे देखा है और पढ़ा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें 3 बार प्यार होता है. ओके. आपको भी ऐसा लगता है कि हमें 3 बार प्यार होता है? ऑफ कोर्स अब प्यार को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है. ऑफ कोर्स आपकी पहली प्यार आपकी माँ होती है, हम्म. ठीक है. और आपका दूसरा प्यार आपकी क्रश होती है, जो शायद ज़्यादा लोगों को मिलती नहीं है. और थर्ड जो एक्चुअल प्यार होता है, वो पार्टनर हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. आई डोंट नो अब इफ दैट इज कैटेगराइज इन दिस 3 थिंग्स. मेरे हिसाब से तो ये 3 चीज़ ही है. ओके. तो जैसे से बहुत लोग होते हैं जिनके ना बहुत पार्टनर्स रहे होते हैं उनकी पूरी लाइफ टाइम में. जैसे पहले कोई एक्स है, नहीं चल पाया, फिर दोबारा बॉयफ्रेंड, जी जी फिर नहीं चल जी. पाया, फिर दोबारा बॉयफ्रेंड. तो आपको लगता है कि ये सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाता है या आपको जेन्युइनली उतनी बार वो ट्रू लव हो सकता है या वो उतना उतना आप अटैच हो सकते हो किसी बंदे के साथ? सी, अटैचमेंट और लव में थोड़ा फ़र्क है. आप जिसके साथ रोज़ उठना बैठना करते हो ना, आप अटैच्ड हो जाते हो, आप उससे प्यार नहीं करते. आप समझो, अब जैसे आप कॉलेज जाते हो, आप रोज़ अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, आप अटैच हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है. कभी कभी जैसे क्या होता है कि आप शादी करते हो, अरेंज मैरिज में स्पेशली, आप आपकी जो वाइफ होती है या आपका जो हस्बैंड होता है, आप रह के ना आपको उनकी आदत हो जाती है. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको उनसे प्यार हो. जिनसे प्यार है उसमें अटैचमेंट होगा, लेकिन जिसको अटैचमेंट है उससे ज़रूरी नहीं उसको प्यार हो. ये 2 चीज़ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आपने बोला मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, या आज आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर ब्रेकअप हो गया, 2 साल बाद फिर प्यार हो जाता है. प्यार एक्चुअली एक ही बार होता है लाइफ में. अच्छा. ठीक है. और आपको जो मैंने बोला, आपको जब प्यार होगा आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्यार हो चुका है. और रहा बात एडिक्शन की या आदत की, आदत एक ऐसा चीज़ है जो रह के बन ही जाता है, किसी के साथ भी हो. आपने भी खुद गौर करना अब ये चीज़ अब से, कि आप जिसके साथ डेली उठोगे बैठोगे ना, भले ही वो अच्छा ना दिखता हो या अच्छे टर्म्स में ना हो, लेकिन आपको आदत हो जाता है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो कुछ अलग दिखेगा ज़िंदगी. लोग उसको एक्चुअली प्यार समझ बैठते हैं, बट वो प्यार है नहीं. प्यार तभी होता है जब उसके बिना आप रह ही नहीं पाते हो. लोग बहुत जो होते हैं ना, लोग पागल हो जाते हैं, कोई चले जाने से एकदम टूट जाते हैं. क्या, डिप्रेशन तो एक ऐसा चीज़ है जो लोगों ने मजाक बना रखा है. डिप्रेशन भी प्यार जैसे ही है. अच्छा. आप जब डिप्रेशन में जाओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप डिप्रेशन में हो. और मैं एक चीज़, आई डोंट नो, एक पॉडकास्ट के थ्रू या आप अगर डाल सको कहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. पीपल शुड नॉट थिंक कि ये पागल है तभी जा रहा है. साइकेट्रिस्ट आर डॉक्टर्स जो प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, दे मेक यू बेटर. ओके. ठीक है. इंडिया में थोड़ा ये है कि छुपाते हैं, उनको शर्म आती है बोलने में. साइकेट्रिस्ट मतलब इक्विवेलेंट टू कि पागल हो चुका है, ये पागल हो चुकी है. सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, जैसे मैंने बोला, डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको पता नहीं चलेगा. आप स्टेज 2 या स्टेज 3 में पहुँचोगे तब आपको लगता है कि, होता ना कि आपको सब कुछ लाइक कुछ भी अच्छा नहीं लगता. आपको लोग अच्छे नहीं लगते, आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, आपको रील्स ही देखना पसंद है, घर में पड़े रहना पसंद है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किसी से. आप डिप्रेशन में हो. ठीक है. ब्रेकअप करके सिर्फ 2 दिन का लड़की चली गई और मैं डिप्रेशन बोलना, सैडनेस इज इक्विवेलेंट टू डिप्रेशन लोग बोलते हैं. लोग जब सैड हो जाते हैं ना, लोग बोलते हैं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. एक्चुअली नहीं, डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ है, सैडनेस से बहुत अलग है. अगेन जो उसके पास बीता है उनको पता चलेगा. बट डिप्रेशन एक वैसा टर्म बना दिया है कि ब्रेकअप हुआ है तो अब डिप्रेशन ही जाएगा. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. जैसे हम इतनी देर से प्यार की बात कर रहे हैं, ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं, अब तो डिप्रेशन की भी बात कर लिए, तो आप ये बताओ कि फ्रेंडशिप का क्या महत्व है लाइफ में? लाइक आपको कितना लगता है कितनी इम्पोर्टेंट है लोगों की लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स होने के? दोस्त मुस्कान, दोस्त सब कुछ होते हैं. आपकी फैमिली से भी ऊपर दोस्त होते हैं एक्चुअली. ओके. बोलते हैं ना कि आपका बुरा टाइम, अच्छा टाइम सबसे पहले दोस्त को ही पता चलता है.
ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त कमाना और एक अच्छा दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ अपनी बीवी से शेयर नहीं कर सकते, राइट। आप हर चीज़ अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। आप किससे शेयर कर सकते हैं? अपने दोस्त से। एक दोस्त ऐसा हमेशा बनाइए जो आपके हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा, ताकि आप कभी भी उदास हो तो आप फ़ोन लगा लो, कभी बहुत खुश हो तो फ़ोन लगा लो, कहीं जाना है फ़ोन लगा लो। दोस्ती एक ऐसा चीज़ है जो वर्ड्स में मैं बोलता ना, अब आई कैन नॉट से इन वर्ड्स। दोस्ती कभी भी ये नहीं होता है कि बोलते ना, टिक फॉर टैक नहीं होता कि मैंने तेरे लिए इतना किया तो तुम मेरे लिए इतना करो। अब दोस्ती भी कैटेगराइज्ड है अलग अलग चीज़ों में, कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर होते हैं, आजकल BFF टर्म्स होते हैं, या बहुत ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम के वक्त याद आते हैं। अब वही एक्चुअल दोस्त होते हैं। अच्छा। घूमने फिरने के लिए आपको बहुत दोस्त मिल जाएंगे, पर एक वो दोस्त हमेशा होता है जिसको आप भूल चुके होते हो। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता, लेकिन जब आप मुसीबत में हो आपको हमेशा वही याद आता है सबसे पहले। उस दोस्त को कभी मत खोना। ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच। आई गेस हमारा पॉडकास्ट जो भी देखेगा उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी एंड दे लाइक इट। और अगर कोई ऑथर देख रहा है जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो अजिताभ अपने पेज पे भी ऐसे बहुत सारी टिप्स देते हैं जो न्यू ऑथर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो मेक श्योर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टा। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।